राम राम सभी भाई बहनों को मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। आज मेरा टॉपिक है कि लड़का होना आसान नहीं होता। सब बोलते हैं ये तो लड़का है, ये तो लड़का है, तो लड़के की लाइफ भी आसान नहीं होती है। लड़का होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लड़की होना भी एक बहुत बड़ी बात है, पर एक लड़का होना भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई कहता है कि होते ही ऐसे हैं, लड़के होते ही ऐसे हैं, ये मर्द होते ही ऐसे हैं। लड़कियां बोल देती है, बहुत सी लेडीज़ें बोल देती है, जो कुंवार शादी के बाद भी लड़कियां बोल देती है, शादी से पहले भी बोल देती है कि लड़के होते ही ऐसे हैं। भाई कैसे होते हैं ऐसे लड़के? कभी उनके पास बैठ के आपने सोचा है कि इस लड़के के क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है? कभी भी ये जानने की इच्छा हुई है आपकी? जो लड़की ये चीज़ें सोचती है और जो लड़की ये चीज़ें पूछती है ना, वो कभी नहीं बोलेगी कि सभी मर्द ऐसे होते हैं। हाँ, माना 100% में से 20% निकल जाएंगे ऐसे लड़के। लड़कियां भी निकल जाती है, ओनली लड़के नहीं, लड़कियां भी निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कहने को आ जाता है ना कि सभी को बोलते हैं सब मर्द एक जैसे होते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, ये नहीं होता। अरे उनके पास एक बार बैठ के देखो, उनसे पूछ के देखो, उनकी फीलिंग देखो, उनको समझो, क्या नहीं होता है उनके साथ। कभी गहराई में जाके कभी सोचें वो कैसा है। और सबसे ख़ास बात रही मिडिल फैमिली और डाउन से उठा हुआ लड़का। डाउन मतलब जैसे घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो, या फिर जिनको सपोर्ट ना मिले, माँ बाप का भी नहीं मिलता है। किसी किसी के तो भगवान माँ बाप भी नहीं छोड़ता है, भाई भगवान को मंजूर यही होता है। और जो अच्छे खासे घर के लड़के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ नहीं होता, उनके साथ भी होता है। कुछ लड़के अपनी वजह से उस सिचुएशन में चले जाते हैं कि उनका ये हो जाता है फिर कि ना तो वो किसी को कुछ बोल पाते हैं, ना किसी को वो कुछ बता पाते हैं लाइफ के अंदर। तो सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं। लड़के का जीवन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हर वो लड़का परेशान है जिसको कोई समझ नहीं पाता है। लड़कियां हर बात पे, मतलब छोटी बहुत बात हो गई लड़कियों के साथ, रो देती है लड़के के सामने। हस्बैंड है उसके सामने रो देगी, बॉयफ्रेंड है उसके सामने रो देगी, फ्रेंड है उनके सामने रो देगी। फिर उनका यही कमेंट होता है कि लड़के को कहती है, लड़का अगर बोल भी देना क्यों रो रही है यार, क्या हो गया, फिर होती रहती है ये छोटी मोटी। तो वो यही चीज़ बोलेगी ऑन द स्पॉट कि मेरे पापा ने है ना कभी मुझे रोने नहीं दिया, परी बना के रखा, ये बना के रखा, वो बना के रखा। और लड़का चुप रहता है, सुनता है। वो यही सोचता है कि मतलब यार ऐसा क्या हो गया कि पापा रोने नहीं दिया, कौन सा जानबूझ के कोई थोड़ी ना रुलाता है। सोचना चाहिए उस लड़के को, सोचना चाहिए कि बचपन में उस लड़के को कभी उसके माँ बाप ने रोने दिया होगा क्या? रोने दिया होगा क्या? कभी भी नहीं रोने देते माँ बाप। ना लड़की को रोने देते हैं, ना लड़के को रोने देते। पर आगे आगे जैसे जैसे लाइफ में जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती है, सब कुछ होता रहता है, हैंडल भी करनी पड़ती है सिचुएशनों को, सुननी भी पड़ती है, बर्दाश्त भी करनी पड़ती है, इग्नोर भी मारना पड़ता है, ज़िंदगी जीनी भी सीखनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। पर एक लड़की का रोना और एक लड़के का उदास होना बराबर है। लड़की रोएगी, लड़का रोता नहीं है, उदास होता है, वो बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर लड़का रोता है तो आप मेरी बहनों जितनी भी सुन पा रही हो ना, तो आप ये समझो कि वो लड़का अंदर से पूरा 100%, 110% पूरा टूट चुका है अंदर से। बंदा तभी रोता है, मतलब लड़का तभी रोता है जब वो अंदर से टूट जाता है, उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, और जिससे उसकी उम्मीद होती है वो भी नहीं सुनता है ना, उस टाइम लड़का ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाता, कुछ भी हैंडल नहीं कर पाता। लड़कियों की फिर भी सुनने वाले होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, माँ को बता देती है, बाप को भी बता देती है। बेटियाँ बहुत सी होती हैं ऐसी कि नहीं बता पाती है, 10% पर बता देती है लगभग, और मानते भी हैं माँ बाप। लड़का अगर कुछ गलत कर गया, ये आवारा है, उस पर कभी फिर माँ बाप परिवार वाले कभी भी विश्वास नहीं करते। एक लड़के की जिम्मेदारी 10 दिन के लिए निभा के देखो कितनी मुश्किल होती है। जो नहीं समझती है ना, मान लो शादी हो गई,
लड़कियां सोचती है कि अपना हस्बैंड है, अपने हिसाब से चलेगा, अपने कंट्रोल में करे। नहीं दीदी, नहीं मेरी बहनों, नहीं मेरी बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, या फिर मेरी चाची है, कोई भी हो, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अपने हस्बैंड के सपोर्ट में रहो कि उसको कहाँ पे अपनी ज़रूरत है। बंदा आगे से उदास है तो उसको आप एक चुभने वाली बात और बोलोगे तो वो बंदा चुभ मतलब और डाउन हो जाएगा। डाउन फिर किसको टेंशन होगी? आपको होगी, उसको होगी। क्यों क्यों करते हो ये चीज़ें? पास में बैठो, बोलो उनसे क्या बात है, उनकी बातें सुनो, बता रहे हैं तो बातें सुनो, नहीं उस बात को पता लगाने की कोशिश करो सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से उस बात का हल निकालो, उसका सपोर्ट करो। बंदे का दिमाग डाइवर्ट होता है, लड़के का अलग ही रहता है वो फिर। और जिस लड़के को वाइफ सपोर्ट करने वाली मिल जाती है ना, सच में बता रही हूँ, उसको कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती है। क्योंकि जो वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है ना, वो कभी भी उस अपने हस्बैंड की माँ के साथ झगड़ा नहीं करेगी, ना उसके बाप के साथ झगड़ा करेगी, ना उसके फैमिली की पूरी फैमिली के साथ झगड़ा नहीं करेगी। क्योंकि उसको पता होता है कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को, तो मेरा हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करेगा। इसलिए ना हस्बैंड वाइफ दोनों बना के रखें। अपने हस्बैंड की भी समझो यार, हस्बैंड की भी लाइफ होती है, कमाता है, सब कुछ करता है। हम लेडीज़ घर का काम करते हैं, कम से कम 20-30 मिनट तो मिलते हैं ना घर पे, भले ही रात को लेट सोते हैं, पर कभी ना कभी तो हस्बैंड बोलते हैं ना हमको कि दिन में रेस्ट किया करो, एनर्जी आती है, ये किया करो, ये किया करो। हम क्या बोलते हैं? बहुत सी लेडीज़ों की आदत होती है, मैं मर गई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं कौन सी भागती रहूँ, क्या नौकरानी हूँ, क्या फलाना हूँ, क्या दिनखाना हूँ, क्या उसका करो उसका। किसका कर रहे हो? अपने हस्बैंड का कर रहे हो। अपने हस्बैंड की फैमिली है, आप जितना समझोगे उतना ही वो आपको आगे वाले समझेंगे। तो लड़का होना आसान नहीं होता है। किसके पास पैसे की कमी होती है? लड़के के पास। लड़का फिर भी पैसे की कमी को झेल लेता है, निकल जाता है उस सिचुएशन से। पैसे की कमी से लड़का आसानी से निकल जाता है, पर सिचुएशन तब आ जाती है ना, लड़के के कठिन सिचुएशन तब होती है कि ना तो वो अपने माँ बाप को बोल के बता सकता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, या फिर मतलब मेरे से ये गलती हो गई, उस चीज़ का मैं हर्जाना भर रहा हूँ, या फिर ना वो ये बता सकता है कि ये चीज़ें गलत है। ना वो अपनी मतलब वाइफ अगर सपोर्ट करने वाली नहीं मिलेगी तो वो वाइफ से डरता रहेगा कि इसको बोलूँगा तो ये क्या बोलेगी मेरे को आगे से। तो समझो और उनको भी समझाओ और सपोर्ट करो। लड़कों को भी, लड़का होना भी कोई आसान चीज़ नहीं होती है। एक बार मतलब लड़के इतने इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। लड़कियां समझ नहीं पाती है कि क्या हो गया उसको, थोड़ा सा आवारा क्या चला, सब लोग उनसे छुटकारा पाना सोचते हैं, पर उसके पीछे का रीज़न कोई नहीं सोचता कि इसके पीछे का रीज़न क्या रहा होगा। उसका रीज़न भी सोचना चाहिए कि क्या रीज़न रहा होगा, इस बंदे ने क्या सोचा है, क्या करेगा लाइफ में, सबको सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि मतलब अनपढ़ माँ बाप है, बहुत से अनपढ़ माँ बाप है आज की जनरेशन में, तो लगभग पढ़े हुए हैं फिर भी पढ़े लिखे हैं ना, वो भी माँ बाप गलतियाँ कर जाते हैं। जो ना पढ़े लिखे हुए हैं उनसे तो हो ही जाती है एटलीस्ट, उनको तो बेचारों को पता नहीं होता है भाई, बेटे बेटियाँ बाहर सब पढ़ने चले जाते हैं, बातें शेयर नहीं करते हैं, तो माँ बाप भी इग्नोर मार देते हैं उन चीज़ों को। बेटा या बेटी आके बताते हैं तो स्पेशल करके लड़के की बात को कि कर रहा है ऐसे ही, और होता किस एज में है? 15 से 20 साल की एज में। और उस टाइम अगर आप बच्चे की मतलब लड़के की सपोर्ट नहीं करोगे ना, अगर उससे खुले दिल से बात नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो मतलब वो लड़का उलझन में उलझ जाता है। तो मेरा तो यही मोटिवेशन था, मेरा उन लड़कियों को भी यही है कि यही बोलना चाहूँगी कि आपके अगर बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है या भाई है या फिर किसी को मतलब कोई माँ है जो मेरे को सुन पा रही है, प्लीज़ अपने बेटे के साथ दिल की बातें शेयर करें, उनसे भी पूछें, उनके साथ हंसी मजाक का टाइम बिताएं और मतलब उसको समझने की कोशिश करें कि बेटा तेरे कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। उनको है ना हर बात पे ताना ना दे कि तू कर ले कुछ, फलाने का बेटा कर रहा है, दिनान के का कर रहा है। यार धीरे धीरे सब करेंगे, सब प्रोग्रेस पर होते हैं, सबको होता है कि मैं करूँ, कोई ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं करना चाहता। होते होंगे 10-5%, वो अलग चीज़ होती है। बाकी लड़कों को भी सपोर्ट करो यार, लड़कों की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। तो मेरा तो यही कहना है, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी वाइफ, सभी गर्लफ्रेंड है, जिनके भी फ्रेंड हैं, वो सभी लड़कों को भी यार सपोर्ट करो। थैंक यू।